को सच कहना, हाँ, ये ठीक है। हमारी रवायत। अनिला जी जवाब दीजिए। अभी कुछ दिन पहले शिवपाल जी मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे और आज जो है आप देखिए दीपक जी क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से भ्रम फैलाती है। मेरी सबको राम राम। और देखिए इसमें मैं क्या बोलूं, जिस प्रकार के बयानबाजी अगर आ रही है प्रसपा के प्रवक्ता के द्वारा, तो ये तो एक तरीके से सिद्ध करता है ना कि भाई आप मौका प्रस्ती की आप बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ बिन पैंदी के लोटे, या मैं कहूँ कि जहां देखी तवाफरात वहीं गुजारी सारी रात। तो खैर ये मैं कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा राष्ट्र उनको मानता है, जानता है, सुनना चाहता है। उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे बेहद प्रसन्न होता है और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसी कार्य प्रणाली की कॉपी करते हैं। तो सीधी सी बात है कि आज मौका पड़ा तो अखिलेश यादव जी गए, शिवपाल यादव जी के चरण पकड़ लिए। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने धक्का मुक्की भी करी थी शिवपाल यादव जी के साथ। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनसे नाराज हो गए शिवपाल यादव जी ने अभी कुछ चंद दिन पहले ये कहा था कि अखिलेश जी जो है चापलूसों से घिरे हुए हैं। तो इनकी टीका टिप्पणी बयानबाजी सब चलती रहती है, पर इट इज ऑल इन अ फैमिली मैं कहूंगी, क्योंकि इनके यहाँ 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक की अगर आप लिस्ट उठा लेंगे तो एक ही परिवार के नेता हैं, एक ही परिवार को आगे बढ़ाया जाता है। यादव वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, पर यादवों में बढ़ाने के लिए केवल और केवल इनको अपना ही परिवार। जवाब दीजिए। बिन पेंदी के लोटे बता रही हैं अनिला जी आप लोगों को। कभी आप कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। जी नहीं तो अब ये बताएं, जैसे ठीक है चलिए अनिला जी हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं और वास्तव में ये सम्मान योग्य भी हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए कि सुबह का कपड़ा कुछ और होता है, दोपहर का कपड़ा कुछ और होता है, शाम का कपड़ा कुछ और होता है। अब दोपहर में जब धूप चढ़ी हो तो कोई रजाई ओढ़ के थोड़ी घर से बाहर निकलेगा। समय के साथ तादाद बनाते हुए चलना चाहिए। तो जो बयान मौजूद होता है वही तो होना चाहिए। अब ऐसा थोड़े ही है कि राग भैरवी हर वक्त गाई जाए। आज चुनावी माहौल है। नहीं आप कपड़े बदलिए, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी कपड़े बदलेंगे तो सवाल करेंगे ना लोग जी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी कपड़े बदल रहे हैं आप लोग, इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? अच्छा मुझे ये बता दें, चलिए आदरणीय अनिला जी तो बहुत सुधी हैं, हमें अनिला जी या कोई यह एक बयान बता दे शिवपाल जी का जब उन्होंने यह कहा कि हम परिवार की एकता नहीं चाहते। उन्होंने परिवार छोड़िए, परिवार उन्होंने तो लोहिया, जयप्रकाश और महात्मा गांधी, चरण सिंह में आस्था रखने वाले सभी जनता परिवार को एक कर दे लीजिए। अनिला जी जल्दी से जवाब दे लीजिए। हैदर साहब मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। बात नहीं की उन्होंने कभी, आप बता दीजिए शिवपाल जी ने कहा कि हम परिवार की एका के पक्षधर नहीं है, एक वक्तव्य उनका दीजिए। हाँ ऐसा है कि उन्होंने जो प्रयास किया, जो उन्होंने श्रम किया, जो उन्होंने त्याग किया, उसकी परिणति के फूल अब खिल रहे हैं। ये एक सच टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ। शिवपाल यादव जी किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हो, कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हो, कभी अपने भतीजे अखिलेश यादव जी की बुराई कर रहे हो। यह तो अच्छा अनिला जी को क्या आपत्ति है कि मुख्यमंत्री जी को ईमानदार कहने पर इन्हें दिक्कत है क्या? अगर आज दीपक जी ये क्या चाहती हैं कि मुख्यमंत्री जी को ईमानदार न कहा जाए कहने के लिए, तो ये तो प्रश्न तो लगेगा ही ना। इसमें एक बयानबाजी ठीक है, दूसरी बयानबाजी सच बोलना चाहिए ना, दूसरी बयानबाजी और मुख्यमंत्री जी को ईमानदार कहना गलत है या अपने परिवार को एकजुट रखना गलत है? क्या गलत है? नहीं अनिला जी, दीपक जी कह रहे हैं कि अब दिन में धूप है तो रजाई ओढ़कर थोड़े निकलेंगे, समय के साथ हिसाब से कपड़े बदले जाएंगे। अभी समय है ये बयानबाजी करने का, ठीक है उनको साथ देने का, परिवार एक होने का समय आ गया है तो वो समय साथ है, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है हैदर साहब, अब्बास हैदर साहब, एक रघुराज शाह जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो प्रत्याशी हैं, इसकी वजह से अखिलेश यादव घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार की पार्टी है,
इनके यहाँ देखिए समस्या क्या है, अगर ये दुष्प्रचार फैलाते हैं और ये ऐसा दुष्प्रचार फैलाते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के परिवार में कुछ झगड़ा है, और जब वो उस दुष्प्रचार में ये नाकामयाब होते हैं, सब एक दिखते हैं, तो ये कहते हैं परिवारवाद है। तो जो इनकी बीमारी है, जो इनका दुष्प्रचार है, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज मैनपुरी की जनता कर देगी। 15 दिन बाद आपको इलाज दिख जाएगा। देखिए, जहां तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी बात करेंगे तो वो पहले वो कह रहे थे कि वो नेताजी के अनुयायी हैं, फिर उन्होंने कहा वो शिवपाल जी के अनुयायी हैं। मुझे लगता है कि अगर वो नेताजी के अनुयायी हैं तो आज वो समाजवादी पार्टी में होते, जो नेताजी की विचारधारा थी उसको आगे ले जाने का काम करते, और नेताजी के विपरीत विचारधारा की एक पार्टी में जाने का काम नहीं करते। दूसरी बात, अगर वो शिवपाल जी के अनुयायी तो शिवपाल जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वो व्यक्ति सिर्फ एक अवसरवादी व्यक्ति है और कुछ नहीं है। देखिए, लड़ाई वहां पे किसी दो पार्टी की नहीं है, लड़ाई वहां मैनपुरी की जनता की है, और भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, मैनपुरी की जनता लड़ रही है। आपको इसका नतीजा दिखेगा। अभी मैं सुन रहा था अनिला जी को 2-3 बातें, अभी जहां फायदा मिल रहा है वो वहां जा रहे हैं, उनको कुछ दिख रहा है तो वहां जा रहे हैं, वो इशारा कर रही थी अभी भाई। हाँ, अभी इन्होंने जी मैं कह रहा हूं ना, कल नेताजी की पहली जयंती थी, तो उस पे योगी जी ने भी एक उनके बारे में तारीफ करी। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। अगर आ रहे हो तो आप मुझे बता दीजिए अनिला जी। खैर, अनिला जी पहले ही कह चुकी हैं, बहुत तारीफ कर चुकी हैं, देश का नेता बचा चुकी हैं योगी जी को। तो कहीं ऐसा ना हो दिल्ली से अभी फोन आ जाए अनिला जी को, क्या कह रही हैं आप। देखिए, ये बात ना करें, जिनकी पार्टी में झगड़ा है वो बात करेंगे दूसरे के परिवारों में एका का, वो बात करेंगे जब सब साथ में दिख रहे हैं तो हताशा इनकी दिख रही है। मैं मैनपुरी रहा हूं, मैनपुरी से मैं अभी आया हूं। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, प्रत्याशी इतने हताश दिख रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, कोई जवाब दीजिए अनिला जी। आप समझिए कि उनकी हताशा दिखा रही है कि वो कितने बड़े मार्जिन से चुनाव हारने जा रहे हैं। हाँ, जवाब ले लेते हैं ना अनिला जी। वो हताश है जब समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीती थी पिछली बार, मुलायम सिंह यादव जी चुनाव जीते थे, बुजुर्गवाद थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उनके पुत्र का कर्तव्य था, उनकी पार्टी का कर्तव्य था कि अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो मैनपुरी की देखभाल वो लोग करें। उन लोगों ने भी नहीं किया। तो ये जो हताशा है ना, ये बीजेपी के लिए हताशा नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हताशा नहीं है, अनिला जी, जनता में हताशा है। मैं काउंटर करना चाहूंगा। ये हताशा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो वहां से जीत कर आ रहा है कैंडिडेट, वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो हताशा है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। काउंटर करने के लिए कह रहे हैं दर साहब, बोलिए। अनिला जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नेताजी 2019 में 96,000 वोट से चुनाव जीते थे, और 2022 में आते आते अगर आप देखेंगे पांचों सीटें, किशनी, जसवंत नगर, करहल, मैनपुरी और भोगांव, तो अगर आप इन पांचों सीटों का योग देखेंगे ना तो 1,67,000 से समाजवादी पार्टी बढ़त में रही है। पूरे 71,000 वोट समाजवादी पार्टी के बढ़े हैं 2 साल में, और अब ये बढ़कर के बहुत आगे जाने वाले हैं। ये सत्यता है, आप देख लीजिए। ये हताश नहीं होंगे तो क्या होंगे आप ये बताइए मुझे। ये देखिए क्या है, एक सीट हम 90,000 से जीते, एक हम 70,000 से जीते, एक हम 20,000 से जीते। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती है, 5,000 के मार्जिन से, 6,000 के मार्जिन से। अब आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। अनिला जी, ये देखिए सीधी बात है, अगर आप दिन को रात कहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। 5,000 से कहीं और हैदर साहब जीते होते तो आप उंगली उठाते, लेकिन ये तो समाजवादी पार्टी